नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रात के 10 बज चुके हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार और गुर्जर के बीच वार्ता हो गई है। आरक्षण समेत कई बिंदुओं पर सकारात्मकता वार्ता के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे कर्नल बैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने पहुंचे बैसला। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए कर्नल बैसला मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सरकार और गुर्जरों के बीच ये वार्ता हुई है। दोपहर 2 बजे से ये बैठक चल रही थी और इस बैठक में अब जाकर निर्णायक बात ये रही कि समझौता हो चुका है। सरकार और गुर्जरों के बीच ये समझौता हुआ और इसके बाद अब कर्नल बैसला जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निजाम, मुख्यमंत्री आवास पर कर्नल बैसला पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास के लिए अभी कुछ ही पलों में जो है कर्नल बैसला के साथ ही विजय बैसला सहित जो गुर्जर नेता है, इसके साथ ही सब कमेटी के जो तीनों मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब जो दिन भर का जो घटनाक्रम चला, चूंकि जब बातचीत हो रही थी वार्ता के दौरान भी मुख्यमंत्री से 2 बार बातचीत की गई थी गुर्जर नेताओं की, और आखिरकार जब समझौता हो चुका है, दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं समझौते पर। जो आखिरी पटाक्षेप है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से करना चाहते हैं। जो विजय बैसला हैं, कर्नल बैसला के पुत्र, वो उनका ये बात थी कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर ही पूरी बात को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके बाद ही ये मामला जो है मुख्यमंत्री हाउस के लिए रवाना हुए थे। और जो विजय बैसला की मांग थी कि मुख्यमंत्री से मिलकर वो एक बार आश्वासन लेना चाहते हैं, जिसके बाद ही ये सब कुछ, जैसा कि हमने सुबह भी कहा था कि एक बार जब दोनों पक्षों का समझौता हो जाएगा तो उसके बाद ये तय है कि वो सीएम से मुलाकात कर ही घोषणा कर सकते हैं। तो ये आखिरी पड़ाव है एक तरह से इस गुर्जर आरक्षण आंदोलन का, जब 7 घंटे की मैराथन वार्ता के बाद अब मुख्यमंत्री से मिलकर ये घोषणा की जा सकती है, औपचारिक घोषणा। बिल्कुल निजाम, और ये बहुत लंबा समय माना जा रहा है क्योंकि दोपहर 2 बजे से ये वार्ता चल रही थी और रात को 9 बजे तक चलती रही। 10 बज चुके हैं और 10 बजे अब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं कर्नल बैसला। क्योंकि निजाम, आप पूरे दिन इसको देख रहे थे, इस खबर पर आप बने हुए थे। अब जब ये कर्नल बैसला या गुर्जर नेता या सरकार की तरफ से लोग जब निकले, तो क्या आपकी किसी से बातचीत हुई? किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे? किस तरह से उनका कहना था कि बातचीत जो है सकारात्मक रही है? बिल्कुल मेघा, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका बढ़ती जा रही है, गुर्जर आरक्षण का आंदोलन शुरुआत जो है कर्नल बैसला ने की थी, लेकिन धीरे धीरे अब जो इस आंदोलन में हमने देखा कि 1 नवंबर से 11 तारीख तक जो आज 11वें दिन है, और 11वें दिन में हम देख पा रहे हैं कि धीरे कर्नल बैसला का जो पूरी तरह से रुझाव है वो अपने पुत्र की ओर है। जो विजय बैसला जो है उनको कहीं ना कहीं आगे किया है इस पूरे मामले में, और विजय बैसला के इर्द गिर्द ही जो आज की वार्ता घूमी। पिछले 3 घंटे से हम देखें, अगर 5 बजे बाद का जो पूरा वार्ता का सेंटर पॉइंट था वो विजय बैसला थे, और लगातार वो बैकलॉग और जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसको लेकर वो कई बार ऐसा हुआ है जब वो अपनी बात मनवाने के लिए बात करते रहे। उसके बाद जब बात नहीं बनी तो एक बार फिर मुख्यमंत्री से भी वार्ता कराई गई इन गुर्जर नेताओं की। तो फिलहाल जो है जो आखिरी जो वार्ता थी उसके आखिरी समय में जब ये स्थिति रही कि विजय बैसला को मनाने की जो बातचीत चलती रही, जिसके लिए जो लॉ सेक्रेटरी से लेकर जो मुख्य सचिव हैं साथ, वो उनको समझाते रहे कि कानूनी पेचीदगियां हैं बैकलॉग को बढ़ने में, और साथ ही प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उनको लेकर भी कुछ कोर्ट में के अंदर जो केस चल रहे हैं उसमें भी कानूनी अड़चने हैं। तो इसके काफी समझाइश के बाद जो है आखिरी वक्त तक जो विजय बैसला यही कहते रहे कि मुझे समाज को जवाब देना है। तो ये काफी कुछ जद्दोजहद जो है आखिरी 3 घंटों में जो विजय बैसला के साथ जो है सब कमेटी के जो तीनों मंत्री है उनकी चलती रही। तो बिल्कुल, और निजाम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि विजय बैसला के हाथ में इस बार कमान थी और कर्नल बैसला उन्होंने अपने पुत्र को ही आगे रखा, तो जब ये वार्ता हुई, आज जो ये पूरा दिन वार्ता चली है, गुर्जर नेता तो इसमें मौजूद थे, लेकिन क्या सबसे ज्यादा भूमिका या जिसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग निभाया वो विजय बैसला थे? कर्नल बैसला से भी ज्यादा जिसका निर्णायक ये अंतिम फैसला रहा, क्या वो विजय बैसला थे? बिल्कुल, देखिए कि इस पूरे जो आंदोलन 11 दिन का आंदोलन है उसका एक अगर आप पड़ाव देखें, लगातार जैसे कर्नल बैसला की तबीयत लगातार नासाज चल रही है, ऐसे में विजय बैसला
पहले दिन दूसरे दिन से ही, जब इस आंदोलन का दूसरा दिन था, जब कर्नल बैसला ने मीडिया के सामने कहा था कि अब आप विजय से ही बात करिए, उनका इशारा साफ था कि अब जो आंदोलन की कमान है विजय बैसला के हाथ में है। और वो अब नजर भी आई आखिरी बार जो आज जो वार्ता हुई है 7 घंटे की, उसके दौरान खुलकर ये बात सामने आई कि विजय बैसला किस तरीके से अपनी बात रखने के लिए, बात मनवाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। और वो लगातार अपनी बात जो सब कमेटी के तीनों मंत्री थे उनसे भी वो कहते रहे। आखिरकार जो लास्ट में जब वो सारा समझौता होने के बाद बाहर निकले, तो उसके बाद जो विजय बैसला का रवैया काफी कह सकते हैं थोड़ा उखड़ा नजर आया, जब वो मीडिया से कुछ अजीबो तरीके से पेश आया और कहा कि वो अभी कुछ नहीं कहना चाहते, जो होना हो गया होगा, इस तरीके से वो बातचीत करते रहे। तो उनकी भाषा में काफी कुछ बदलाव था। कह सकते हैं कि उनका विजय बैसला को थोड़ा उग्र स्वभाव का भी माना जाता है और वो कई बार बिखर जाता है। आप देखिए कि जब आज वार्ता शुरू हुई थी, उससे पहले भी जब विजय बैसला से बात करी, तो जब वो अपनी बात खत्म कर रहे थे तो वो ऐसे उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, हम चलते हैं, अब चलिए देखते जाते हैं आगे क्या होता है। तो कुल मिला के ये है कि वो जब भी उखड़ जाते हैं तो उनके शब्दों पर जो है कमांड थोड़ी कमजोर हो जाती है। और वैसा ही अभी भी जब पूरा समझौता होने के बाद सीएम हाउस के लिए जब रवाना हुए, उस समय भी ऐसा ही नजर आया, जब उनके शब्द जो हैं वो कह सकते हैं टूट रहे थे। वो पूरी बात कहना नहीं पा रहे थे या कहना नहीं चाह रहे थे। जी, और निजाम, क्योंकि अब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं कर्नल बैसला भी, विजय बैसला भी, ऐसे में क्या ये संभावना ऐसी नजर आ रही है कि जब वो मुख्यमंत्री से बातचीत कर लेंगे, जब उन्हें पूरी तरह से तसल्ली हो जाएगी, तो विजय बैसला या कर्नल बैसला मीडिया से मुखातिब होंगे? बिल्कुल, ये जो अभी जैसे मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ये तय है कि वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और रही बात आंदोलन को वापस लेने की या स्थगित करने की, तो वो घोषणा जो है, जिस तरीके से हमारे गुर्जर नेताओं से बात हुई, तो उनका एक ही मत था कि वो हर बार जो है गुर्जर अपने आंदोलन का समाप्ति के ऐलान जो है अक्सर पटरियों पर करते हैं। लेकिन इस बार चूंकि मुख्यमंत्री से सीधे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो ये पहला मौका होगा जब पूरा जो गुर्जर प्रतिनिधि मंडल है सीधा मुख्यमंत्री से मिल रहा है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री हाउस से भी वो ऐलान कर सकते हैं और इसकी औपचारिक घोषणा भी कर सकते हैं। तो ये संभव है कि आज कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कुछ भी एक अच्छी खबर जो है हमारे सामने आ सकती है। बिल्कुल निजाम, देखिए आप जिस तरह से बता भी रहे थे पहले कि ये पहले भी आंदोलन हुआ, उसके बाद थमा भी, और अब जब इस साल ये आंदोलन हुआ, ऐसे में ये बहुत लंबा चला पहले के आंदोलन की अपेक्षा। तो किस तरह से यह आंदोलन रुका रहा, क्या वजह रही? क्योंकि सरकार भी लगातार बातचीत करती रही, सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ जाते रहे और सरकार से गुर्जर नेताओं की बातचीत हुई, लेकिन समझौता जब करना ही था तो कारण क्या रहे जो ये आंदोलन यहाँ रुका रहा, आंदोलन बना रहा और बातचीत नहीं हो पाई? देखिए कि इस गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगर आंच देखे 2006-07 से लेकर अब तक, जो पहला आंदोलन हुआ और जिसमें करीब 70 से ज्यादा लोग हताहत हुए थे, उससे बाद में लगातार जो कर्नल बैसला है उनकी उग्रता में कमी आई। हमने देखा कि ये उग्रता जो है 2012 के बाद लगातार कम होते होते उनको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने लगे। और ये लड़ाई जो है राजनीतिक रूप से हमने देखी भी, जब कई सरकारों के अंदर कई पद जो हैं कम हो गए, कई एमएलए और एमपी की जो जीत और हार तय करने लगी। और आखिरकार 2019 का जो हमने देखा था आंदोलन, जब कह सकते हैं कि 15 फरवरी तक जब आंदोलन चला था, फरवरी 2019 में, उस आंदोलन में हमें सामने देखा कि किस तरीके से वो काफी मजबूत आंदोलन माना गया था। और जब बिना कोई नुकसान के पूरे प्रदेश में भी कहीं से अप्रिय घटना नहीं हुई थी, लेकिन कर्नल बैसला अपनी मांगे मनवाने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब जो मामला है, ये जो आंदोलन है, पिछले 11 दिन का आंदोलन है, इसमें खुद आंदोलनकारी भी समझने लगे थे कि अभी वर्तमान जो हालात हैं, क्योंकि कोरोना के चलते जो माहौल है वो उनके पक्ष में नहीं है। इवन की जो भीड़ पहले आंदोलन में देखी जाती थी वो इस बार पटरियों पर नजर नहीं आई, ये खुद कर्नल बैसला भी समझने लगे थे। दूसरी तरफ कर्नल बैसला की तबीयत जो है वो एक बड़ा फैक्टर थी इस मामले में कि उन्हें मजबूर होना पड़ा, या कहें कि उनकी जो मांगे थी उस तक उनको सीमित रहना पड़ा। तीसरी स्थिति ये भी रही कि जो विजय बैसला है वो कर्नल बैसला की जगह इतनी आसानी से बढ़ नहीं पा रहे हैं। पूरे आंदोलन के दौरान भी देखा जाए तो वो बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं, चाहे मीडिया से हो, चाहे जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता करने में हो। उनकी खुद की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो कभी कभी खुलकर बाहर आ जाती है, और वो काफी चाहे
किसी भी आंदोलन के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है, वो नजर नहीं आई इस पूरे आंदोलन के दौरान भी। हम 3 दिन पहले जैसे सोमवार को जब वार्ता हुई थी और अशोक चांदना वार्ता करने पहुंचे थे, तो दोनों के बीच इसी वजह से काफी गर्मागर्मी हुई थी और ये मामला आगे लटक गया था। लेकिन उस समय भी कई लोग कहते हैं, कई जो गुर्जर नेता भी मानते हैं कि उस दिन समझौता हो सकता था, लेकिन दोनों की वजह से ही उसमें कहीं पेच आया। अब जैसे आज की भी जो वार्ता हुई वो काफी पहले 5 बजे तक कंप्लीट मानी जा रही थी कि एक बार की सभी इस पक्ष को समझ गए थे कि बैकलॉग को बढ़ना आसान नहीं, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक में है। जिसके बाद जो प्रमुख विधि सचिव हैं और जो विधि सचिव हैं वो दोनों ही अधिकारियों को समझाइश करनी पड़ी कि इसमें लीगल पॉइंट्स क्या हैं, किस वजह से सरकार को इसमें बैक होना पड़ेगा, अगर आगे जबरन कोई सहमति भी करते हैं तो क्या स्थिति होगी। उसके बाद ये करीब 3 घंटे ये बैकलॉग को लेकर कानूनी चर्चा चली। तो समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में अब जो है कर्नल बैसला से जो पावर ऑफ जो आंदोलन का ताकत है, कह सकते हैं नेतृत्व है, वो ट्रांसफर होने का एक प्रक्रिया जो है इस 11 दिनों में देखने को मिली है। इस बार इस सरकार के लिए भी एक बड़ी बात है कि सरकार के लिए भी 2 बिंदु हो गए जब उनको बातचीत करनी पड़ी। पहले विजय बैसला से बात करते, विजय बैसला फिर कर्नल बैसला को समझाते और इस तरीके से फिर वापस वार्ता आती। तो काफी कुछ इस बार का आंदोलन जो है अपने आप में अलग रहा। जी, और इस बार निजाम ये भी शायद अलग देखने को मिला होगा कि गुर्जर जो है पहले एकजुट रहते थे, इस बार 2 गुट बन गए और एक गुट आंदोलन नहीं चाहता था और जो कर्नल बैसला है वो आंदोलन से अपनी बात मनवाना चाहते थे। बिल्कुल, बेशक ये सबसे बड़ा फैक्टर भी है इस मामले में कि अब तक कभी भी कर्नल बैसला की नेतृत्व को कभी चुनौती नहीं मिली, लेकिन जैसे ही कर्नल बैसला ने अपना नेतृत्व जो है विजय बैसला के हाथ में सौंपने का ऐलान किया अप्रत्यक्ष रूप से, तो तभी उसके साथ ही जो है दूसरा गुट जो हिम्मत सिंह का गुट माना जाता है, हिम्मत सिंह का, वो एकदम खुलकर सामने आ गया और आरोप भी लगाए उन्होंने। और कई बार मीडिया में ये तक कहा कि वो अपने जो आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो अपने अकाउंट का पूरी डिटेल सार्वजनिक करें। विजय बैसला के लिए भी टिकट को लेकर बातें करते रहे। तो इस तरह से खुलकर जो पहली बार कर्नल बैसला के पूरे नेतृत्व में हम देखें, शुरू से लेकर पिछले 14-15 सालों के इस इतिहास में, हिस्ट्री में देखे गुर्जर आंदोलन की, तो पहली बार है जब कर्नल बैसला के सामने कोई खुलकर सामने आए विरोधी। हिम्मत सिंह पिछले 2 साल से लगातार करते रहे हैं विरोध कहीं न कहीं, लेकिन कभी कर्नल बैसला के सामने इस तरह से खुलकर नहीं आए। लेकिन इस बार का आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं कि दो पक्ष हो गए, एक तरह से हिम्मत सिंह गुट और कर्नल बैसला गुट। लेकिन जैसा कि इस मामले में हुआ भी, एक व्यक्ति जो है वो काफी इस मामले में सबसे पीछे रहे, स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं। एडवोकेट शैलेंद्र सिंह गुर्जर का सामने नहीं आना भी एक बड़ा कारण रहा कि इस आंदोलन की जो मजबूती थी वो बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी वजह रही जो ये आंदोलन तो चला, लेकिन फिलहाल जो अच्छी बात ये है कि समझौता हो गया है और फिलहाल कर्नल बैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाइए।